इसको स्मार्ट सिटी कहा गया है। यहाँ से प्रधान सेवक 3 बार जीत करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और यहाँ का आप हाल देखिए, इस रास्ते से बाबा विश्वनाथ के ये दर्शनार्थी आते और जाते हैं। आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। हाल ये है इस स्मार्ट सिटी का कि हम अपने कैमरामैन को दिखाएं, पूरा पेशाब यहाँ बह रहा है और पेशाब के बीच से लोग गुजर रहे हैं। आप दिखाइए। और ये एक शौचालय के नाम पर 2 मंजिला बन रहा है, इसका होगा व्यवसायीकरण। और यहाँ पर लोग जब पेशाब करने जाएंगे तो उनसे लिया जाएगा पैसा। और ये शहर को मोदी जी ने पूरी तरह से व्यवसायीकरण में बदल दिया है। हर जगह से पैसे की उगाही, हर जगह से पैसा ही मेन बना दिया। देखिए यहाँ लोग पेशाब कर रहे हैं और ये इधर से हमारे जो है दर्शनार्थी आ रहे हैं। और ये हाल देखिए, कैमरामैन को कहेंगे अंदर दिखाइए। और जब इधर से गुजरते हैं योगी जी, तो उनके लिए यहाँ पर्दा लगा दिया जाता है ताकि आड़ हो जाए, योगी जी न देखें। और ये सामने देखिए दुर्भाग्य कि यहाँ ये पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के सामने गंदगी का अंबार और पेशाब की नदी, सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। और यहाँ से जब लोग गुजरते हैं तो नाक बंद करके गुजरते हैं, नाक बंद करके। ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं के रहने वाले हैं। आप भी पेशाब करने गए थे? बिल्कुल। मैं क्या करें? तो ये क्या हो रहा है? ये सारी गंदगी हो रही है, क्या किया जाए? क्यों हो रही है? ये कितने दिन से ये हो रहा है? ये कितने दिन से चल रहा है? कई महीनों से चल रहा है। पहले यहाँ पेशाब खाना हुआ करता था, लेके जाओ, पेशाब खाना हुआ करता था, लोग आते थे, लेकिन पेशाब खाने को तोड़ दिया गया और महीनों से यही चल रहा है। आगे भविष्य में हम समझता हूँ कि चौक तक ऐसे लोग पेशाब करते चले जाएंगे। तो ये दोस्तों ये देख लीजिए, इस रास्ते से दावा किया गया योगी आदित्यनाथ के तरफ से कि 45 करोड़ श्रद्धालु बनारस पहुंचे 1 साल में। तो 45 करोड़ इधर से गुजरे और ये पेशाब खाने से होकर के यही बगल से गए। रोड की चौड़ाई देखिए, रोड पे आधा रोड तक पेशाब बह रहा है, लोग पेशाब कर रहे हैं। और योगी जी आते हैं तो पर्दा लग जाएगा, मोदी जी आएंगे तो पर्दे से इसको ढक दिया जाता है और यहाँ से गुजर करके जाते हैं। यहाँ से बाबा विश्वनाथ का मंदिर मात्र 200 मीटर है और इसी रोड पर ये गंदगी का अंबार, ये बनारस की कलई खोलता है, ये प्रधानमंत्री की कलई खोल रहा है। ये स्मार्ट सिटी क्या है पता है? रेलवे स्टेशनों की रंगाई हो गई, वो स्मार्ट सिटी हो गया। घाट बन गया नरेंद्र मोदी के नाम पर, नमो घाट आरती हो रहा है, वो स्मार्ट सिटी बन गया। यहाँ गंडोला चलेगा, मतलब शहर के भीड़ को ढोया जाएगा रोपवे से, ये स्मार्ट सिटी। और बाबा का दर्शन करके जो लोग आ रहे हैं वो इसी पेशाब खाने के बदबू से होकर गुजर रहे हैं। और आइए हम दिखाते हैं, थोड़ा इधर आइए, दिखाइए, इधर से दिखाइए। ये देखिए, इधर भी देखिए पेशाब लोग कर रहे हैं, दिखाइए। ये देखिए, ये दृश्य है, ये बाबा की नगरी, बाबा की ये नगरी है, रोड पर पेशाब जारी है और ये बाबा की नगरी है। और यहाँ से जीत करके जाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दुर्भाग्य देखिए इस शहर का। आप कहाँ से हैं? आप यात्री हैं जो बनारस के हैं? आप जब ये सब देखते हैं तो आपको क्या लगता है? बहुत हुई बदबू आती है, मुझे यहाँ से नाक दबा के आगे बढ़ना पड़ता है। कष्ट होता है? नहीं होता है? कष्ट होता है। तो आप लोग मोदी जी को वोट क्यों देते हैं? अब ये है कि हमारे जो है देखा गया कि ये आएंगे तो कुछ करेंगे, कुछ ये पेशाब खाना है, ये देख लीजिए, देखिए अंदर देख लीजिए, यही हो रहा है यहाँ गंदगी का तो अंबार लगा हुआ है। ये 2 मंजिला, ये क्या बन रहा है? 3 मंजिला ये व्यवसायिक केंद्र बन रहा है। व्यवसायिक केंद्र बन रहा है, मतलब आप इसी शहर में पैदा हुए, यहीं रहे, अब आप पेशाब करने जाएंगे तो पैसा दे करके जाएंगे। होगा। एक बात और देख लीजिए कि ये किस तरह से शहर को लूटने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। इसी रोड से ही बगल में इस क्षेत्र के शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी बैठते हैं यहीं पर, और ये उनको दिखाई नहीं देता है। उनके आंख में पट्टी बंध गई, कान उनके बहरे हो गए हैं। सबसे बड़ी बात अब हम दिखाने जा रहे हैं,
सामने काशी नरेश ने घंटा घर बनवाया, आइए इधर घंटा घर बनवाया, और ये हाल है इस घंटा घर का कि इसमें जो है शौचालय बनाया जा रहा है, घंटा घर के अंदर शौचालय। ये शहर का दुर्भाग्य है कि घंटा घर के अंदर शौचालय, ये शहर, और इसमें अतिक्रमण करके शौचालय बनाया जा रहा है। कूड़ा खाना यहाँ बगल में था, कूड़ा खाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पीछे, और कूड़े खाने पर वहाँ पर इमारत बनाई जा रही है। कौन सी इमारत बन रही है आइए दिखाते हैं उसको भी, आइए। ये जो है भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, और इसके पीछे कूड़ा खाना, और कूड़ा खाने को इन लोगों ने वहाँ पर ये क्या बना रहे हैं आइए हम उसको भी दिखाते हैं। पहले यहाँ पर कूड़ा रखा जाता था, और कूड़े की जगह को ये देखिए स्मार्ट सिटी में तब्दील करके यहाँ क्या बन रहा है, और यही वजह है कि कूड़ा बाहर लोग फेंक रहे हैं। ये कूड़ा खाना था, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या बन रहा भैया, ये होटल तो बन रहा है, सुन रहे हैं। अच्छा, ये देखिए मज़े की बात, ये कूड़ा खाना हुआ करता था, यहाँ पर कूड़ा रखा जाता था, अब यहाँ पर ये इमारत बनेगी, और लोग बता रहे हैं कि शायद ये होटल बन रहा है। ये निश्चित तौर पर ये किसी न किसी सत्ताधारी व्यक्ति का ये होटल अगर बन रहा होगा तो तैयार होगा, या ये क्या बन रहा है अभी तक लोगों को पता ठीक से नहीं है। लेकिन बनारस का दम टूट गया है, केवल चकाचौंध दिखाया जा रहा है, हकीकत कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी का शोर है, लेकिन बनारस दम तोड़ रहा है, और यही वजह है कि पक्के माहौल के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके घरों के सामने बिजली के तार लटकते रहते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। सबको डर लगता है कि बाबा का बुलडोजर चलेगा, बाबा जेल में डाल देंगे। यही हकीकत है इस शहर का, और गजब की स्थिति है। इतनी भीड़ आ रही है, लोग दर्शन करने वाले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की दुर्व्यवस्था हमने आपको दिखाया, और ये देख रहे हैं कि सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन गंदगी का पूरा अंबार लगा हुआ है इस शहर में। रोड पे 4 बार झाड़ू लगता है, लेकिन गंदगी भी बेहिसाब है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। जी हम बनारस के ही रहने वाले हैं। ये सब चौक छत्तादली में शॉप है। ये जब आप दृश्य देख रहे हैं, इधर से लोग गुजरते हैं, दर्शनार्थी, शहर के लोग, ये शहर का सबसे प्रमुख ये मार्ग है। और जब ये दृश्य आप देखते हैं तो आपको क्या याद आता है? क्या आपके बचपन में भी इस तरह का दृश्य कभी दिखाई दिया शहर में? नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं पहले, और जब से कॉरिडोर बना, कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पे भीड़ बढ़ी है, और भीड़ बढ़ने के हिसाब से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से चरमराई हुई हैं। तो ये चरमराई हुई हैं। अगर यहाँ लोग उधर दिखाइए, यहाँ लोग खुले में जो पेशाब कर रहे हैं, यहाँ एक वैकल्पिक व्यवस्था दे करके भी तो किया जा सकता था। हाँ, ये विगत कई सालों से हम देख रहे हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं के कार्यकाल में, इनके कार्यकाल के पहले भी यहाँ पे गंदगी थी, लेकिन अब इनके कार्यकाल है तो इनके कार्यकाल में उस चीज़ को सुधारा तो नहीं गया, लेकिन भीड़ की वजह से और वो पूरा बह रहा है। लोग नाक बंद करके आते जाते हैं, और आधा रोड घेर करके पेशाब खाना बना दिया गया। तो अभी तो हम खुद ही उस पट्टी थे, आप लोगों को देखें तो इस पट्टी आ गए, बदबू हो रहा है, बदबू बहुत हो रहा है। बदबू आपको समझ में आ रहा है? अब वो शौचालय बन तो रहा है, लेकिन शौचालय किस हिसाब से बन रहा है पता नहीं है। अरे एक शौचालय यहाँ बनी हुई है। नहीं, शौचालय की बात छोड़िए, ये जो चिन्ह है, ये कि जब बना होगा तो ये काशी के लिए एक कितना चार्म रहा होगा। प्रश्न मतलब वो चिन्ह था, एक जगह था, स्पॉट था, मतलब लोगों को पहचान के लिए। तो ये अब इसी में बताइए, अब ये जो है इसको तो ढहा दिया जाएगा, अब इसमें शौचालय बन गया इसी से सटा करके। तो इससे आपको नहीं लगता है कि बनारस के धरोहर को कहीं ना कहीं विलुप्त करने का प्रयास है? अब इसमें तो हम लोगों को कुछ कहा तो नहीं जा सकता है। नहीं, आप हिचक रहे हैं, आपको क्या मतलब इसलिए हिचक रहे हैं कि कॉरिडोर के समय भी सैकड़ों छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ दिया गया, उस समय भी काशी की जनता नहीं बोली। तो अब इसी तरह से बारी से एक टूटता जाएगा, तो हमारे अब सुंदरीकरण के नाम पे जो भी हो रही है, अब उसे या तो आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं,
मतलब तो आपको बेहतर लगता हो। भाई साहब, सुंदरीकरण के नाम पर जो हमारी पहचान है काशी की, जो धरोहर है, उसको तोड़ दिया जाए या वहाँ शौचालय बना दिया जाए, इसको आप कैसे देखते हैं? किसी भी पुराने धरोहर जो ऐतिहासिक है उनको तोड़ा जाना गलत है, और उनके लिए बल्कि उनका विकास करके उनको और दार्शनिक रूप दिया जाना चाहिए कि लोगों को जानकारी हो कि ये कब का बना था, इसका उपयोग का था। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आसपास के रहने वाले लोगों को यही घंटा घर, इसी के घंटे की आवाज़ से उन लोगों को मालूम होता रहा कि इस समय कितना बज रहा है, कितना समय हो रहा है। नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब सरकार एक्वायर करके बड़ी बड़ी अपना कारोबार कर रही है, बहुत कुछ निर्माण कर रही है, तो शौचालय के लिए भी अगल बगल एक्वायर कर सकती थी। ये घंटा घर में ही सटा करके आखिर ये क्यों बना दिया गया? ऐसा आपको नहीं लगता? घर बहुत ऐतिहासिक चीज़ है, जिसके नाम से ये पीछी बाग घंटा घर के पास लोग बताते हैं एक पहचान बना हुआ है। इसके पास या इससे सट करके बनाना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। बाकी यहाँ पे जो पहले शौचालय हुआ करता था, जिसमें लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से आवश्यकता अनुसार यहाँ अपने बाथरूम वूथरूम कर लेते थे, उसको तोड़ करके अभी तक पिछले 3-4 साल से यहाँ पे निजी बाग पे टूटा हुआ है, लेकिन पब्लिक के लिए कोई व्यवस्था नहीं। जबकि दर्शनार्थी इधर से आते जाते उनको दिक्कतें होती हैं, दर्शनार्थियों के साथ उनके परिवार के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए सुविधा नगर निगम प्रशासन को, जिला प्रशासन को यहाँ पे देना चाहिए, न कि अव्यवस्था फैलाने के लिए पूरे सड़क पे गंदगी फैलाना चाहिए। बनारस से 7 विधायक, सातों के सातों बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी का है। अरे उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि बनारस से ही 3 बार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत करके हो रहे हैं। लेकिन हालात ये है, लोग बोलें न बोलें, लेकिन पीड़ा सबके मन में है। अब यहाँ देखिए, ये बगल में दिखाएं, ये खाने पीने की दुकान है, ये दिखाइए, ये खाने पीने की दुकान है, और सामने जो है शौचालय बह रहा है, पूरा जो है बदबू फैल रहा है। या ये बताइए, आपके यहाँ जो लोग खाने पीने आते हैं, वो लोगों को इससे दिक्कत होती है कि नहीं होती है? या दिखाइए क्या बेच रहे हैं, दिक्कत होती है कि नहीं होती है? हाँ, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब लोग यहाँ बैठने से कतराते होंगे कि यहाँ तो बदबू बहुत हो रहा कस्टमर है। जैसे खाते हैं तो बोलते हैं यहाँ बाथरूम कर रहे हैं तो चले आगे खाते हैं। दिखाइए, ये दिखाइए, बाटी है और गर्मा गर्म जो है बाटी सेक रहे हैं, इधर जो है उसके पराठे बना रहे हैं, चना के सत्तू के, यही ना बना रहे हो भैया? हाँ। लेकिन यहाँ लोग खाने से कतराते हैं बहुत। तो ये हाल है बनारस का भैया। और बनारस में तो स्थिति है, कभी ये शहर जीवित माना जाता था, संग्राम के लिए जाना जाता था। आज मोदी और योगी का खौफ कहिए कि कोई बोलने को तैयार नहीं होता है, बहुत कम लोग बोल पाते हैं, सबके जुबान बंद हैं। हालात ये है। हम फिर किसी दूसरे खबर को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त। अच्छा, ऑन कर ला। ये भाई साहब भी, आप कहाँ के रहने वाले भाई साहब? बस पीछे दुकान है सुड़िया में, पीछे सुड़िया में, तो बगल में ही है। ये सब हालात यहाँ पे नाला से लेकर के चौक के बीच में कोई भी शौचालय न होने के कारण सभी को, हमारे दुकानदारों को या तो पब्लिक को, सभी को प्रॉब्लम है बाथरूम करने के लिए। कितने दिनों से यह नव निर्माण चल रहा है और अभी तक पूरा भी नहीं हो पा रहा है। रोड को छेक करके वहीं पर लोग करते हैं, तो हम लोगों की मजबूरियाँ हैं कि हम लोग भी वहीं आकर के करते हैं, दुकान छोड़ करके। अब आप लोग कभी आप लोग जो है प्रधानमंत्री को चुने, आप विधायक को चुने, विधायक कहीं बैठ करके चाय पीता है, कभी आपने पूछा विधायक जी के ही तो कारण ये बन रहा है, लेकिन अब वो उनका ध्यान न जा रहा हो और न उनको हो सकता हो उनको न इसका संज्ञान हो। देखते हुए भी चश्मा लगाते हैं लेकिन उनको दिखता है, तो उन्हीं के ही निधि से बन रहा है, लेकिन अब वो उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, इसका ये समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ कूड़ा फेंका जाता था वहाँ क्या बन रहा है? जहाँ कूड़ा पहले से फेंका जाता था, रखा जाता था, वहाँ क्या बन रहा है? ये क्यों बन रहा है? समझ में आ रहा है क्यों बन रहा है? कौन बनवा रहा है? अब ये तो नगर निगम और जो पार्षदगण हैं और सभासद जी हैं, विधायक जी हैं, ये लोग तो वही लोग जान सकते हैं। तो यहाँ की जनता खाली वोट दे करके सो जाएगी?
जनता पूछेगी नहीं ये सब क्या हो रहा है, ये नहीं पूछेगी कि इसके अंदर घंटा घर में तुम हमारे जो है हमारी जो निशानी है उसको तुम ख़त्म करके यहाँ लैट्रिन बना रहे हो। इसको जनता ने आप नहीं पूछेंगे, कौन पूछेगा? पूछने का तो है, वो आपका प्रश्न है, लेकिन हम लोग अपने व्यापार से ही बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। ये लोग डरे हुए हैं, डरे हुए, प्रधानमंत्री से डर गए, मुख्यमंत्री से डर गए। बनारस की जनता की औकात और हिम्मत नहीं है कि वो विधायक से और सभासद से सवाल पूछ दे, ना तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ दे। ये हिम्मत और औकात बनारस की जनता की मर मिटी है और यही कारण है कि रोड पर पेशाब बह रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। और इस घंटा घर में बन गया शौचालय, कोई बोलने को तैयार नहीं। ये बनारस की जमीर मर चुकी है, बनारस के लोगों के अंदर वो हिम्मत और वो औकात अब नहीं है कि कोई बोले। और ये स्थिति आज जो है शहर की है। बाबा का बगल में मंदिर है, व्यवसायीकरण हो गया। उस कॉरिडोर में जानते हैं क्या बिकता है? उस कॉरिडोर में कचौड़ी, पकौड़ी और गुलगप्पा बिक रहा है। और वहाँ दर्शन का जो अब लोगों के भावनाएं थी वो सब समाप्त हो गई। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।